दोस्तों, आप महीने का बिजली का बिल देखकर सोचते हैं कि मैंने बिजली इस्तेमाल की, मैंने पैसे दिए। ये बिल्कुल सीधा हिसाब है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हिसाब कभी भी सीधा नहीं रहा। आपके बिल का बड़ा हिस्सा उस बिजली का है जो कभी पैदा ही नहीं हुई, जो प्लांट कभी चला ही नहीं। यानी आप अभी तक अंधेरे में बैठे हैं और बिल अदा कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको रोशनी दी ही नहीं। ये है आईपीपी का खेल। बात शुरू होती है 1994 में, जब पाकिस्तान में बिजली का शदीद बहरान था। हुकूमत ने प्राइवेट सरमायाकारों को बुलाया और कहा, आओ प्लांट लगाओ, हम आपको मुनाफे की जमानत देते हैं और डॉलर में देते हैं, चाहे बिजली खरीदें या ना खरीदें। इसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, यानी सिर्फ सलाहियत की कीमत, कारकर्दगी की कीमत नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने ड्राइवर रखा और कहा, गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, तुम्हें तनख्वाह जरूर मिलेगी। और फिर उस ड्राइवर ने आपके घर में गाड़ी खड़ी कर दी और पूरे 30 साल तक तनख्वाह लेता रहा। आज पाकिस्तानी सार्फिन सालाना 2.5 से 3 ट्रिलियन रुपए इन आईपीपीज को अदा कर रहे हैं, जिनमें से कई लोग एक यूनिट बिजली पैदा किए बगैर भी ये पैसे लेते हैं। अब ये समझे ये मुआहदे कितने एकतरफा थे। इन मुआहदों में आईपीपीज को डॉलर से मुंसलिक जमानतें दी गई, यानी जब भी रुपया गिरा इनका मुनाफा खुद खुद बढ़ गया और बोझ अवाम पर पड़ा। और ऊपर से मुतद्दद आईपीपीज ने अपने अखराजात और ईंधन की खपत में ओवर बिलिंग की। जहां अखराजात 500 मिलियन थे, वहां 1.5 अरब बिल किया गया। और चूंकि ये मुआहदे बैनुल अक़वामी कानून के तहत महफूज थे, सो हुकूमत कर भी कुछ नहीं सकती थी। अब हुकूमत ने कदम उठाया है। 14 आईपीपीज के साथ नजरसानी में अभी तक फी यूनिट 7 रुपए की कमी आई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पहाड़ बाकी है। चीनी आईपीपीज के साथ 15.4 अरब डॉलर का कर्ज 2041 तक चलेगा और चीन अभी तक इस मामले पे दोबारा मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं हुआ। सी पैक के तहत लगाए गए प्लांट कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं और पाकिस्तान उनसे ना लड़ सकता है ना उनसे छुड़ा सकता है, क्योंकि सरमायाकारी भी उन्हीं की है, दोस्ती भी उन्हीं की है और कर्ज भी उन्हीं का है। असल सवाल ये है कि ये गलत मुआहदे कैसे हुए। जब 1994 में पहली आईपीपी पॉलिसी आई, जब 2002 में दूसरी आई, तो जिन लोगों ने दस्तखत किए, जिन वुज़रा ने मंजूरी दी, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये शराइत अवाम के लिए तबाहकुन है, या फिर हमेशा से अवाम का नुकसान ही उनका फायदा है। पाकिस्तान में अंधेरा सिर्फ लोड शेडिंग से नहीं आता, ये उन फैसलों से भी आता है जो रोशनी में, एयर कंडीशन रूम्स में कौम की पीठ पीछे किए जाते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं, जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे, क्या उन लोगों का कभी एहतसाब हो सकता है?